मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ सरकारी अफसर। हमारा टॉपिक चल रहा था परसेंटेज और आज हम डिस्कस करते हैं परसेंटेज की शीट लेवल 1। देखिए पहले 14 में कोई प्रॉब्लम, चलिए इसमें बताइए कोई भी अच्छा क्वेश्चन लगाओ, बहुत तगड़ा लगाओ, ऐसा कोई क्वेश्चन इनमें। चलिए सब सिंपल थे, ये भी सिंपल है। चलिए आगे चलते हैं, इनमें बताइए कोई अच्छा क्वेश्चन लगाओ। सिंपल है और आगे ये भी इजी है सारे। और आगे चलते हैं, इलेक्शन वाले क्वेश्चन आपके लेवल 2 में आएंगे। चलिए इनमें बताइए। देखो ये वाली चीज देखिए एक बार, ये इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे 76 नंबर क्वेश्चन है, कभी भी दो बार अगर एक ही चीज में दो बार आप एक बार परसेंटेज इंक्रीज कर देते हो, दूसरी बार और इंक्रीज कर देते हो, या एक बार इंक्रीज करके डिक्रीज कर देते हो, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन। इस चीज को अपने को बहुत अच्छे से सीखना है। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन कहता है कि किसी बंदे की सैलरी पहले 20% बढ़ाई फिर 20% घटा दी, तो नेट चेंज क्या हुआ? तो हमें पता है एक 20% बढ़ाई है फिर 20% घटाई है। बढ़ाने वाले को हम प्लस में लेंगे, घटाने वाले को हम माइनस में लेंगे। प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 20 इंटू 20 अपॉन 100। ये तो कैंसिल आउट हो गए, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिया, रिजल्ट क्या आ गया? माइनस का 4%। यानी एक बार 20 बढ़ाओगे फिर 20 घटाओगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 4% डिक्रीज। क्लियर है? इसी तरीके से ये पहली बार जब आप करोगे तो ऐसे लिख के करोगे, फिर ये आपको क्या होने लग जाएगा? मन में होने लग जाएगा। देखिए मैंने क्वेश्चन लिया कि जल्दी से बताइए 20% आपने बढ़ाया है फिर 10% आपने हटाया है, रिजल्ट क्या आएगा? मन में करके बताओ। 20 में से 10 गए 10, और फिर 20 इंटू 10 200 यानी कि 2। 10 में से 2 और चले गए तो रिजल्ट क्या आ गया? 8%। करके देख लीजिए, 20 माइनस 10 प्लस माइनस माइनस 20 इंटू 10 अपॉन में 100 कितना आ जाएगा? ये 10 बच गया और ये 2 और कम हो गया, कितना आ गया? 8%। तो ये वाला काम सारा आपका क्या हो जाना चाहिए? मन में हो जाना चाहिए। इतनी प्रैक्टिस कर लो इस चीज के ऊपर, मर्जी से 2% लो, फिर ऐसे करो, थोड़ी देर बाद 10 20 30 क्वेश्चन कर लोगे तो ये चीज आपकी मन में होने लग जाएगी। मान लीजिए मैं कहता हूं कि पहले भी 20 बढ़ाया फिर 20 बढ़ाया, रिजल्ट बताना जरा। 44। और मैं कह दूं पहले 20 घटाया फिर 20 घटाया, तो रिजल्ट क्या आएगा? क्या बोल 20 20 है तो दो बार जोड़ोगे तो 40 और डिफरेंस आ जाएगा 4 का, तो 36 आएगा। नहीं समझ आ रहा? देखो -20 -20 माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये क्या बना? माइनस का 40 और ये प्लस का 4, तो कितना रिजल्ट आ गया? इसका 36 आता है और इसका 44। जो 4 इधर जुड़ रहा था वो 4 इधर कम हो जाएगा। जब दोनों माइनस के होंगे तो वो जो एक्स्ट्रा बन रहा है वो माइनस हो जाएगा उनमें से, और जब दोनों प्लस के होंगे वो एक्स्ट्रा हो रहा है वो जुड़ जाएगा। क्लियर? तो इस पे इस फॉर्मूले में अपने कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए। ये फॉर्मूला अपना बहुत अच्छा है और इसको मैं परसेंटेज के अलावा और कहाँ यूज करूंगा? ये सीआई में भी यूज होगा, ध्यान रखना। जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे वहां भी ये चीज यूज होती है। कैसे यूज होती है? एक एग्जांपल दे देता हूं। देखो छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने कहा कि किसी बंदे ने 10,000 रुपये लिए ब्याज पे, सीआई ब्याज लगाना। कितने साल का? 2 साल का लगाना है। रेट क्या है अपनी? 10%। तो सीआई जो 2 साल का 10% है, वो ऐसे समझिए पहले साल भी 10% लगा, दूसरे साल भी 10% लगा। और ये सॉल्व कैसे होता है? ये सॉल्व होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 से ही सॉल्व कर सकते हैं इसको हम। ये हो गया 10, दूसरे साल भी 10, और 10 इंटू 10 बटा 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा? टोटल कितना आ गया? तो ये 2 साल का जो ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा? 21%। इसी फॉर्मूले, अब मान लो तीसरे साल पे और जाना, 3 साल का निकालना, तो 2 साल का तो हमने निकाल लिया। अब 21 के साथ तीसरा साल कर दीजिए। ये लो, तीसरे साल भी तो 10% ही लगेगा। कितना हो जाएगा? 21 इंटू 10 बटा 100 कितना हो गया? ये 31 प्लस 2.1 कितना हो गया? 33.1। तो ऐसे 3 साल का। तो ये तरीका अपना बहुत अच्छा है, सीआई में भी काम आता है और नॉर्मल परसेंटेज में तो हम इसका यूज करते ही करते हैं। चलिए करो इसको।
चलिए यहाँ बताइए, लगातार 2 बार 10% बढ़ा है, देखिए अगर द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 78 क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए एक बार, कहता है किसी आर्टिकल का प्राइस 2 बार 10% बढ़ गया, 2 बार बढ़ गया तो नेट कितना बढ़ा, 21% बढ़ गया। अब कह रहा है कि कितना परसेंट उसको कम करें कि वापस वहीं आ जाए। तो 100 रुपए की चीज थी, 21% बढ़ गई, तो हम कहाँ पहुंच गए, 100 से हम पहुंच गए 121। अब 121 से वापस 100 लाना, तो आपको कितना कम करना है, 21 किस पे, 121 पे, इंटू क्या करना पड़ेगा, 100। अब ये जो सॉल्व करना है ये आपको आता है, बस ऐसे मत करना कि 1 से 1 काट दिया, 2 से 2 काट दिया, 100% आ गया, ऐसे नहीं करना। तो ये लगभग देखना, अपने को ऑप्शन देखने, 15 आएगा, पहली बात तो ये पॉइंट में आएगा, तो ये पूरे पूरे वाले तो आएंगे ही नहीं, 17 आएगा या 16 आएगा ये देख लो। 21 से उड़ाएं तो कितनी बार जाएगा नीचे, 21 इंटू 6 से थोड़ा सा छोटा हो रहा है, 5 होता है तो 6 पे लगभग कितना है, 17.36 पक्का। 2100 को 121 से भाग दिया, एक बार गया फिर 7 बार गया, ठीक है, 17.36 ये लीजिए आपका आंसर। तो ऐसी जगह पे ये जो कैलकुलेशन होती है, ये कैलकुलेशन आपको करनी ही पड़ती है, आपके पास इलाज नहीं होता, या तो अप्रोक्सीमेशन मारो या फिर कैलकुलेट करो। ज्यादा सोचना नहीं है कि बस देखे जा रहे हो इसको कि आंसर पता चल जाएगा, देखते रहने से आंसर नहीं पता चलेगा, आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। 80 नंबर क्या कह रहा है, देखिए 80 नंबर हिंदी में पढ़ते हैं क्वेश्चन। 80 नंबर कह रहा है किसी कंपनी में मजदूरों की संख्या पहले 25% बढ़ा दी और प्रति व्यक्ति मजदूरी में 25% की कमी कर दी। लोग तो 25% बढ़ा दिए लेकिन सैलरी में 25% की कमी कर दी, तो कह रहा है कि मजदूरी में इतने परसेंट की गिरावट आ जाती है, कितने की गिरावट। देखो दो चीजें हैं, ये नंबर ऑफ मजदूर है इनटू ये इनकी सैलरी, यही चीज है। इसमें तो 25% बढ़ा है, इसमें 25% घटा है। जब दो चीजों का मल्टीप्लाई हो रहा है, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, तो भी उसका रिजल्ट कैसे आता है, a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 से ही करना है। जो नेगेटिव है उस मतलब जो डिक्रीज है उसको नेगेटिव ले लो, इंक्रीज को पॉजिटिव। तो 25-25 का करेंगे तो क्या होगा, 25 से 25 कट जाएगा, 25 इंटू 25 बटा 100 यानी 625 बटा 100 यानी 6.25। 6.25 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 बटा 4% की गिरावट आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन पेन चलाने वाले नहीं है, कहने का मतलब बिना पेन चलाए आप आराम से कर। और देखते हैं कोई अच्छा क्वेश्चन हो तो, देखिए 85 नंबर देखते हैं। ये कहता है चीनी की कीमत 20% कमी हो गई और इसकी वजह से बंदा 500 ग्राम चीनी और ज्यादा खरीद पा रहा है, कितने रुपए में, 36 रुपए में। ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शुगर पर किलोग्राम। बहुत अच्छा क्वेश्चन, स्टार लगाइए इस क्वेश्चन के ऊपर पहले तो, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि चीनी की या किसी की भी रेट कुछ कम हुई है, उसकी वजह से कोई चीज एक्स्ट्रा मिलने लग गई है, तो आपको क्या करना है, ये जो परसेंटेज दी हुई है ना, इस रुपए का ये परसेंटेज निकाल लो। पहले आप 36 का खरीद रहे थे, अब भी 36 का खरीद रहे हो, 36 का 20% बताओ कितना हुआ, 36 का 20% हो गया 7.2 रुपीज। और इतने में आपको कितनी चीनी एक्स्ट्रा मिली, आधा किलो चीनी एक्स्ट्रा मिली। 500 ग्राम मतलब आधा किलो बोल सकते हैं। तो 7.2 रुपए में आपको आधा किलो मिल रहा है, तो पूरा किलो कितने में मिलेगा, कितना हो गया, 14.4 रुपए में आपको 1 किलो मिलेगा। अब कंसेप्ट यहां ये है कि ये 1 किलो की रेट आ गई, लेकिन ये रेट नई वाली है या पुरानी वाली रेट है, ये बताइए आप सोच के थोड़ा सा। ये न्यू रेट है, क्यों, क्योंकि आप 20% कम कर रहे हो, तो ये जो परसेंटेज कम होने के बाद जो हमने निकाला कि भाई इतने रुपए अपने कम लगेंगे, इतने रुपए में आधा किलो मिली, यानी इतने रुपए में 1 किलो मिली है, अब मिली है अपने को ये, तो ये जो रेट आएगी ये कौन सी आएगी, ये हमेशा न्यू रेट आएगी, ध्यान रखना। पुरानी रेट अगर आपको निकालनी है तो ये 20% कम होने के बाद बनी है ना, यानी ये 80% के बराबर है। 80% ये है तो 20% मतलब 80% ये है तो 100% आप निकाल सकते हो। पूछ कौन सी रहा है, आरंभिक स्टार्टिंग वाली पूछ रहा है। तो इसमें अपने को ये नहीं करना कि 80 बराबर ये है तो 100 बराबर क्या, आप इधर ही देख लो सीधा ऑप्शन में कि किस में से 20% कम करूं कि ये आ जाए। मुझे बताओ, पूरा पूरा ऑप्शन है यहाँ पे 18, 18 का 20% होता है 3.6, 18 में से 3.6 निकालूंगा तो मैं यहीं से काम करूंगा ना। ये मैं क्यों ऐसे लिखूं कि 80% बराबर हो गया 14.4, तो 1% हो गया 14.4 बट्टा 80, तो 100% हो गया 14.4 बट्टा 80 इंटू 100,
ऐसे सॉल्व मैं क्यों करूं, ये क्यों टाइम खराब करूं मैं अपना। मैं सीधा यही देख लूंगा कि भाई कौन सा ऑप्शन है, कि पहली बात तो 14.4 से तो बड़ा ही होना चाहिए और उसमें भी 20% डिस्काउंट करना है। मान लो मैं 16.5 देखता, पहले तो मैं पूरा पूरा ऑप्शन नहीं देखूंगा, पॉइंट वाले में क्यों देखूंगा। मान लो 18 नहीं होता, मैं 16.5 को देखता तो इसका 20% हो जाता है, 1.65 का डबल करोगे 2.30, 2.30 करोगे तो 1650 से 1440 से भी नीचे चला जाएगा। तो ऑप्शन से बड़े आराम से दिख जाएगा बजाय कि ऐसे करने। तो अच्छा क्वेश्चन है। पैटर्न क्या है इसका, पैटर्न समझ लो, जो परसेंटेज दी हुई है और जो पैसे दिए हुए हैं उस पैसे का वो परसेंटेज निकालो, ये आ गया, बराबर कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है ये आ गया, और इसको फिर 1 किलो में कन्वर्ट कर लो, 1 किलो की रेट, ये जो रेट आएगी वो कौन सी होगी, न्यू रेट होगी, अकॉर्डिंगली हम ओल्ड रेट निकाल लेंगे। क्लियर। तो बहुत बार आया ये क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। चलिए और बताइए। एटी 88 नंबर देखो, कह रहा है पहले 20% बढ़ाया फिर 20% बढ़ा दिया, नेट कितना बढ़ गया, 20 दो बार बढ़ा है 44, मतलब पेन चलना ही नहीं चाहिए आपका, देखिए और ठोक दो आंसर बस। चलिए 89 कह रहे हो क्या, 89 देखते हैं क्या कह रहा है। कहता है गेहूं के मूल्य में 20% की कमी के कारण भुवनेश 320 रुपए में 5 किलो अधिक खरीद रहा है। वही सेम क्वेश्चन आ गया, 20% निकालो किसका, 320 का, जल्दी से बताओ। 320 का 20% निकाला तो 64 तो रुपए आ गया, और 64 रुपए में आपको कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, 5 किलो, यानी 5 किलो की रेट हो गई 64, तो 1 किलो की रेट बता दो। 1 किलो की रेट आ गई 12.8, इतने रुपए में 1 किलो। ये रेट कौन सी है, नई या पुरानी, बस ये ध्यान रख लेना, ये न्यू रेट है। अब पूछ कौन सी रहा है क्वेश्चन देखो, तो आरंभिक मूल्य यानी पुराना रेट पूछ रहा था, पुराना रेट निकालना, तो बताओ किसका 20% कम करूं कि 12.8 आएगा, यानी किसका, किसी का 20% देखो जिसमें 0.2 आ रहा है, 20 का 20% 0.4 आएगा, 16 का 20%, 16 दूनी 32, 3.2 आ रहा है, तो 16 का 20% आ गया 3.2, 3.2 जैसे ही मैं डिजिट यूनिट प्लेस से बता रहा हूँ, 0.2 जब निकलेगा तो 0.8 ही बचेगा ना पीछे, इस तरीके से अपने को पता चल रहा है। ये लीजिए आंसर आ गया, क्या आंसर हो गया 16। सेम ही क्वेश्चन था बिल्कुल, ऐसा क्वेश्चन आता है तो एक ही लाइन लिखनी है बस, ये वाली कि इतना परसेंट निकाला उसका बराबर जितने किलो एक्स्ट्रा आ गए वो। अगर यही क्वेश्चन ऐसा आ जाता कि 20% बढ़ाने की वजह से इतने रुपए में इतना किलो गेहूं कम आया, तब भी हम यही करते, इसका ये परसेंट निकालते, यहाँ आ गया उधर किलो लिखते, तो ये जो रेट आती है फिर नई वाली आती है, फिर ये 20% बढ़ाने के बाद, ये 20% बढ़ने के बाद, तो जो नई रेट आई है 20% बढ़ने के बाद, यानी 120 के बराबर ये है तो 100 के बराबर निकालो। दोनों चलते हैं, ये कम वाला भी चलता है और ज्यादा वाला भी चलता है। पैटर्न इतना सा है, रुपए का परसेंट निकालो बराबर जितना किलो उसके रख दो, रुपए का परसेंट बराबर किलो, उससे 1 किलो की रेट आएगी, वो नई रेट आएगी, बस ये ध्यान रखना वो रेट नई रेट आएगी। यहां कंफ्यूज अगर हो गए ना कि ये रेट पुरानी है कि नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में वो ये वाला भी डालेगा, मैं बता देता हूं, अच्छा जो ऑप्शन बनाने वाला होगा इसको भी ऑप्शन में रखेगा यहाँ, ताकि एक बंदा तो वहीं टिक कर देगा कि हाँ यही होगी जो भी है। और चलते हैं आगे, बताओ और कौन सा क्वेश्चन है। 93 भी सेम है, 94, चलिए कहता है सिलेंडर की हाइट 15% बढ़ी है, रेडियस 10% घटी है, तो सीएसए में फर्क क्या आया। सीएसए का फॉर्मूला बताना सिलेंडर का, सीएसए का फॉर्मूला सिलेंडर का 2πr/h, यही होता है फॉर्मूला, यानी 2π में तो कोई फर्क नहीं है, रेडियस क्या करिए, कम करिए ज्यादा करिए, देखो 94 में रेडियस तो 10% कम कर दी और हाइट के साथ क्या किया है 15% बढ़ाई है। दो चीजें मल्टीप्लाई में, एक में परसेंट कम हो रही है एक में ज्यादा हो रही है, क्या फॉर्मूला लगेगा, a + b + ab बटा 100, तो 15 में से 10 गए 5 और 1.5 और कम कर लो 5 में से, तो कितना बचा 3.5, 3.5 कोई ऑप्शन है क्या, इंक्रीज है ना, प्लस में आया अपना आंसर, तो 3.5 इंक्रीज। डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा लिख के कर लो, ये लो भैया प्लस का 15 माइनस का 10 प्लस माइनस माइनस 15 × 10 बटा 100, कितना आ गया ये 5 आ गया, माइनस 1.5 आ गया, कितना आ गया 3.5%, प्लस में है तो इसका मतलब इंक्रीज है, माइनस में आता तो डिक्रीज है। और बताइए क्वेश्चन, अगले पेज पे चलें, चलिए अगले पेज पे चलते हैं, इस पे बताइए। अब देखो ये 99 वाला देखो, जैसे कह रहा है सर्कल की रेडियस 5% बढ़ा दी,
तो परिमाप कितना बढ़ेगा ये बताओ। रेडियस 5% बढ़ाइए ललित, बताओ पेरीमीटर कितना बढ़ेगा। बस यही गलती करते हो आप। देखो रेडियस अगर 5% बढ़ी है तो पेरीमीटर यानी जो परिमाप है वो भी 5% ही बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 पाई आर होता है, आर एक ही बार आया तो 5 ही बढ़ेगा। लेकिन अगर एरिया की बात करें तो वो पाई आर स्क्वायर है, यानी आर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 बार हो रहा है तो 5 5 2 बार होता है, 2 चीजें मल्टीप्लाई होती है, दोनों बढ़ रही हैं तो कैसे बढ़ती है 5 + 5 + 5 × 5/100 कितना आएगा ये 10.25% बढ़ेगा। इसीलिए क्वेश्चन किया कि लोग इस क्वेश्चन को देखते ही 5 को देखते ही 10.25 मारेंगे, वो ये देखते ही नहीं है एरिया पूछा है कि पेरीमीटर पूछा है। एरिया तो 10.25 बढ़ेगा लेकिन यहाँ पेरीमीटर पूछता तो 5 ही बढ़ेगा। मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो मैं ये वाला बनाऊंगा और आधे लोग खराब हो जाएंगे इस क्वेश्चन में, देखना सब 10.25 ठोक के आएंगे। आ रही बात समझ में? चलिए और देखते हैं अच्छा क्वेश्चन। फेल पास वाले कर लें, चलो फेल पास वाले करते हैं। 101 नंबर देखते हैं, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है 101। देखिए ये नंबर लाइन का क्वेश्चन होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या कहता है, एक एग्जामिनेशन है जिसके अंदर कैंडिडेट को 40% तो लाने थे भैया पास होने के लिए, तो इसको नंबर लाइन से समझिए। देखिए ये अपनी नंबर लाइन है, ठीक है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 100 है, ये परसेंट की नंबर लाइन है। पासिंग मार्क्स कितने चाहिए थे, यहाँ P फॉर पासिंग है, कितने चाहिए थे 40% पे भैया पास हो रहे हो, ये पासिंग वाला डॉट लगा दे कि ये यहाँ से यहाँ तक 40% हो गया। अब आगे क्या कह रहा है, एक कैंडिडेट को 220 मार्क्स मिले और वो 20 नंबर से फेल हो गया। एक चीज बताओ, वो 220 मिले और 20 नंबर से फेल हो गया, यानी पास होने के लिए कितने लाने थे उसको 220 + 20 कितने 240 लाता तो पास हो जाता, यानी 40% का मतलब कितना हो गया 240 नंबर हो गए। तो 1% का मतलब 60, 100% का मतलब सॉरी 1% का मतलब 6, 100% का मतलब 600। तो कितना टोटल कुल अंक कितने थे, यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स कितना आ गया, कर सकते हो आराम से। 40% बराबर 240 है तो 100% कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। ऐसा एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो यही वाला लेते हैं। कहते हैं एक स्टूडेंट को 33% लाने थे लेकिन वो 25% ही ला पाया और 40 नंबर से फेल हो गया। तो 33% लाने थे, 25 लाया, कितनी कमी रहेगी परसेंट में, परसेंट में रहेगी 8 की कमी, और नंबर में वो किसके बराबर है 40 के। तो 104 क्या कह रहा है, सीधी सी बात कह रहा है कि 8% की जो कमी रही है वो एक्चुअल में 40 नंबर के बराबर है। 1% किसके बराबर हो गया 5 के, तो 100% किसके बराबर हो गया 500। ये लीजिए आपका, बहुत फटाफट हो सकते हैं क्वेश्चन। चलिए और आगे चलते हैं। इसमें बताइए कोई तगड़ा क्वेश्चन हो तो। चलो ये 108 देख लेते हैं, इसमें डबल चीजें दे रखी है, ठीक है, 108 अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। क्या कहता है, एक टेस्ट में स्टूडेंट 30% मार्क्स लाया और 25 नंबर में फेल हो गया, यानी पास होने के लिए क्या चाहिए था उसको 30% नंबर ला प्लस 25 नंबर और लेके आओ। और दूसरे बंदे कितना लाया, दूसरा बंदा कह रहा है वो 40% नंबर लाया और 25 मार्क्स ज्यादा, ये परसेंट नहीं है, यहाँ 25 है सिर्फ, ठीक है, ये परसेंट नहीं है, ये 40% लाया और 25 एक्स्ट्रा लाया, यानी 40% में 25 कम कर दूं तो पास हो जाता वो। तो अब देखिए इसको 30% में 25 की कमी पड़ गई, ये 40% लाया तो 25 एक्स्ट्रा ले आया, तो 30 और 40 में परसेंट में गैप कितना है 10%। एक बंदा 25 नंबर ज्यादा ला रहा है, एक बंदा 25 नंबर कम ला रहा है, यानी दोनों के बीच में गैप कितना हो गया 50 का। तो 100% किसके बराबर हो गया, ये तो ऐसे लिख के समझाए। इसी चीज को नंबर लाइन पे समझाऊं तो बड़े आराम से होगा। देखो ये 0 है, ये 100 है, परसेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ कहीं अपने को पास होना है। एक बंदा तो यहाँ बैठा है ए और दूसरा बंदा बैठा है यहाँ, ये क्या लाया है, ये लाया 30% नंबर, और कितने कम रह गए इसके पास होने से 25। ये बंदा कितने लाया 40% नंबर, कितने बेसी लाया 25 नंबर। तो इन दोनों में परसेंट में फर्क कितने का है 10 का, और नंबरों में फर्क कितने का है, ये 25 कम है, ये 25 ज्यादा है, तो नंबरों में 50 का फर्क है। तो 10% बराबर 50 है,
और कोई क्वेश्चन बताइए इस पेज पे है तो, नहीं तो चलें फिर आगे। ये 113 की बात कर रहे हो, चलिए 113 देखते हैं। देखिए 13 नंबर क्या क्या 113 क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। एक पर्सन ने 20% इनकम अपने बड़े बेटे को दे दी, 30% ऑफ द रिमेनिंग छोटे लड़के को दे दी और 10% ऑफ द बैलेंस उसने डोनेट कर दिया। उसके बाद फिर भी 10,080 रुपए रह गए, उसकी इनकम कितनी थी? एक चीज बताओ इसको, जैसे 100 रुपए थे उसके पास, ऐसा मान लें अपन, तो उसने 20% तो दे दी किसको? बड़े बेटे को। पीछे कितनी बच गई? 80। अब 80 का भी 30% उसने दे दिया, 80 का 30% मतलब 24, पीछे कितना बच गया? 56। अब 56 का भी 10% उसने उड़ा दिया, ट्रस्ट को दे दिया, मतलब 56 का 10% 5.6, पीछे कितना बच गया? 50.4। पीछे जो 50.4% बचा है, ये 50.4 100 का है, ध्यान रखना, क्योंकि ये 20% 100 का है, ये 80 भी 100 का है, ये 24 भी 100 का है, ये 56 भी 100 का है, ये भी 100 का है, ये भी 100 का है। तो 50.4% जो बचे हैं वो किसके बराबर है? इसके बराबर है। तो 100% किसके बराबर होगा? लगभग डबल से थोड़ा सा कम हो जाएगा, 20,000 आ गया। ऑप्शन भी दूर दूर है। अब बताओ आप कैसे कर रहे थे, एक लाइन बोले तो? अच्छा, फ्रैक्शन से कर लेते हो। हाँ फ्रैक्शन, ये तो हमने ट्री बना के समझा, ठीक है, इसको आप फ्रैक्शन में करना चाहो तो फ्रैक्शन से कर लो। देखो आपने टोटल अमाउंट को x मान लिया कि 20% उसको दे दिया, तो बचा कितना? 20% हटा दो, 4/5 बच गया। फिर उसका भी 30% हटा दो तो 7/10 बच गया। उसका भी 10% हटा दो तो 9/10 बच गया। और अब कितना बच गया? ये 0080 के बराबर। अब इसको सारे को उधर पटकना पड़ेगा अपने को, पटक दो भैया। ये 180 हो गया, इंटू 5 इंटू 10 इंटू 10, बट्टा में क्या आएगा? 4 इंटू 7 इंटू 9। अब ये कैलकुलेशन है, समझ रहे हो, ये कैलकुलेशन है। और इसके अंदर अपने को यहाँ दिख गया भाई 50% अगर 10,000 है तो 100% किसके बराबर होगा? 20,000 के आसपास। ऑप्शन देखो पास पास है कि दूर दूर है? अगर ऑप्शन पास पास होते 20,005, 20,000, 19,990 इस तरीके के ऑप्शन होते, तब तो फिर इससे हम इकाई अंक निकालने की ट्राई मारते। और ऑप्शन अगर दूर दूर है तो फिर ये तरीका ज्यादा बेटर है। वो अकॉर्डिंगली अपने को चेंज, यहां तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, पेन चलाना पड़ेगा। यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन मन में हो जाती है, थोड़ी इजी रहती है। यहाँ तो आपने लास्ट पे छोड़ दी कि यहाँ लास्ट में काटापीटी करनी पड़ेगी। तो ये भी तरीका ठीक है। इससे क्या है कि स्क्रीन शॉट दिखता रहता है आपको, वहां आपको चीजें उतनी दिखती नहीं है, दोबारा चेक करना तो थोड़ा मुश्किल होता है। और बताइए, फिर वो तरीका काम नहीं करेगा वहां, फिर यही वाला तरीका काम करेगा। अगर वो रिमेनिंग वर्ड यूज नहीं करे, लास्ट में जाके एक साथ बांट दिया, तो फिर उस तरीके में आप दो लोगों को बांट ही नहीं पाओगे। वहां तो रिमेनिंग चलेगा तब तो वो कर लोगे, अदरवाइज फिर ऐसे मान लो 3 टांगे कर दे वो, कि पहले में तो 20% इसको दिया, फिर रिमेनिंग का 10% इसको दे दिया, 15% इसको दे दिया और बच गया, तब आप कहाँ जाओगे? फिर वहां प्रॉब्लम फंस जाती है उसके अंदर। ठीक है, और बताओ आगे चलें फिर? चलिए इसमें बताइए, है कोई क्वेश्चन ढंग का? इलेक्शन वाला एक क्वेश्चन आया है, देखो ये रहा एक, ये रहा, ये भी इलेक्शन है, ये भी इलेक्शन है, ये सारे इलेक्शन वाले ही तो हैं। कौन कह रहा था इलेक्शन वाला क्वेश्चन नहीं है? अच्छा इजी वाले हैं, आपको 5 लेवल अंदर वाला क्वेश्चन चाहिए है ना, कि जो आपसे सॉल्व हो ही ना फिर। चलो ठीक, आगे चलते हैं। वो कहाँ गया अपना क्वेश्चन? हाँ 107 नंबर था क्या? ठीक है 107 को एक बार देख लेते हैं। देखिए ये लिख लिया ना, 107 नंबर क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है। क्या कहता है? एक कक्षा में, क्या 100
एक कक्षा में 72% छात्र जीव विज्ञान तथा 44% छात्र गणित का चयन करते हैं। यदि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय लिया हो और 40 छात्रों ने दोनों विषय लिया हो तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? देखिए ये कह रहा है भाई ये तो हैं सारे जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी वाले, और ये सारे हैं मैथ्स वाले। बायोलॉजी वाले हैं 72%, मैथ्स वाले हैं 44%, और कुछ कॉमन है। कॉमन बच्चे कितने हैं? 40 है, हाँ 40 कॉमन है, ये कॉमन आ गए। तो देखिए 72% और 44% को अगर मैं जोड़ता हूं तो टोटल कितना होता है? 116। इसका मतलब जो कॉमन है वो 2 बार काउंट हुआ, कॉमन कितना रह गया? इसका मतलब 16% दोनों में कॉमन। ये दोनों को जोड़ा 100 से जितना ऊपर है वही कॉमन है, ध्यान रखना। तो 16% अगर 40 के बराबर है, 100% किसके बराबर हो गया? लीजिए 40/16 इंटू 100 करना था, काटा पीटी कर दो, ये 10 बार गया, ये 25 बार गया, कितना आ गया? क्या आपका और भी है क्या कोई वेन डायग्राम का? क्या आगे चल पेज पे बात कर ली हमने, इस पेज पे बताओ 125 क्या कह रहा है? कहता है पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज इतना और उसका एनुअल इंक्रीज है 10%, देन इट्स पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 3 ईयर, 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? 10 का 3 साल का बता ही रखा आपको 33.1, तो 64,000 का 33.1% और जोड़ दो इसके अंदर। अगर ऐसे नहीं जुड़े तो फिर 64,000 लिखो, 10% इंक्रीज करना है तो 11/10, 11/10, 11/10, 3 बार कर लो, या दिख ही रहा है कि 11 के पाड़े में आएगा। 11 का पाड़ा ढूंढ लो यहाँ पे। पहली बात 64,000 से तो बड़ा होगा, 11 का पाड़ा देखो, ये नहीं, 8 1 9, ये भी नहीं, बचता एक ऑप्शन, ठीक है। और दूसरा हमें दिख रहा है 33.1% निकालना है, तो एक चीज बताओ, 33% तो इसका निकल जाएगा पूरा पूरा, 0.1% निकालना है तो वो 1/1000 तो 64,000 होगा। 3 जीरो से 3 जीरो कट के लास्ट में 64 जुड़ेगा, यानी 4 आना चाहिए लास्ट में। यूनिट प्लेस देखो 4 का है, एक ही ऑप्शन है, ऐसे भी देख सकते थे। और बताओ इसमें है और कोई? क्या आगे चलते हैं। 130 ये कह रहा है कि अलॉय में 12% कॉपर है, 69 किलो कॉपर के लिए कितना अलॉय चाहिए? देखो बात कर रहे हैं 130 की, 130 ही है ना, कि 12% किसी के अंदर कॉपर है, ठीक है। तो अपने को 69 किलो, मतलब ये कोई अलॉय है जिसके अंदर ये कॉपर है और बाकी कितना बच गया? 88% इसमें दूसरी चीज है। तो कह रहा है इस 12% अपने को 69 किलो कॉपर चाहिए, तो उसके लिए पूरा डंगा कितना चाहिए? यानी ये 12% के बराबर हुआ ना पूरे में से, तो 100% किसके बराबर होगा? 69/12 इंटू 100, वो अलग क्वेश्चन, ये तो सीधा सीधा था, वो कराएंगे आपको एलिगेशन में। चलें आगे। देखो ऑप्शन देखो, आसपास है कि दूर दूर है? ऑप्शन दूर दूर है। 1/12 का मतलब क्या होता है? 8.5, 8.33 मान लो, तो 70 का 8 गुना करोगे तो 56, 560 के आसपास कोई ऑप्शन है क्या? 560 के आसपास, चलो तो अप्रोक्सीमेशन मारो हर जगह, जहां ऑप्शन दूर दूर है अप्रोक्स ठोक दो। चलिए इसमें बताइए कोई, रहेंगे सारे? हो गए, बहुत बड़ी। चलो 149 देखिए एक बार। 149 क्या कहता है? पॉपुलेशन थी 25,000, पॉपुलेशन कितनी थी? 25,000। कहता है 1/5 आर फीमेल्स एंड रेस्ट आर बॉयज, यानी ये 4/5 तो मेल हो गए और 1/5 क्या हो गए? फीमेल, ठीक है। अब क्या कह रहा है? 5% ऑफ मेल एंड 40% ऑफ फीमेल आर अनएजुकेटेड, इनका 40% और इनका 5%, ये क्या है? अनएजुकेटेड। तो पूछ क्या रहा है? व्हाट परसेंटेज आर एजुकेटेड, तो एजुकेटेड कितने लोग हैं? तो इसके 5% अनएजुकेटेड है, तो एजुकेटेड कितने हो गए? 95%। और इसके 40% अनएजुकेटेड थे, तो एजुकेटेड कितने हैं?
तो अब कह रहा है कि ओवरऑल कितने का क्या हुआ। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो जल्दी से जल्दी कैसे करोगे, एक चीज हमें ये देखनी है। पहली बात, इसमें एवरेज का भी थोड़ा सा रोल रहता है। देखो इनका ये है, इनका ये है, तो एवरेज लोगे तो 60 और 95 के बीच में कहीं बैठेगा। ना तो वो 60 से छोटा हो सकता है अब, ना वो 95 से बड़ा हो सकता है। 60 और 95 के बीच में देखे तो ऑप्शन भी सारे तो नहीं है, एक ऑप्शन तो हट गया। अब इस क्वेश्चन में कोई ये वाला आंसर लगा दे, उससे मूर्ख आदमी तो दुनिया में नहीं होगा कोई। अब ये 3 ऑप्शन बच गए। अब देखो कैसे करते हैं, या तराजू वाला कंसेप्ट चलता है। इनका रेशियो क्या है, 4:1 में है, टोटल 5 हो गए। और इनमें डिफरेंस कितने का है, 60 और 95 में डिफरेंस बताओ 35। 35 का जो डिफरेंस है ना, इसको 4:1 में तोड़ो, कितना कितना आएगा, 28 और 7 आएगा। तो 28 और 7 जो है ना, वो इनमें मतलब जैसे इसका 28 है, इसका 7 है, वो उल्टा हो जाएगा। इधर 7 रहेगा, इधर 28 रहेगा। यानी या तो इसमें से ये माइनस कर दो या इसमें ये जोड़ दो, वो आपका आंसर होगा। 35 इनके डिफरेंस को हमने ले लिया और इसके इनके रेशियो में 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन उनको क्रॉस रखना है। इधर 4 है तो 28 उधर चला जाएगा, इधर 1 है तो 7 इधर आ जाएगा। या तो 95 में से 7 निकाल दो या 60 में 28 जोड़ दो। देखो दोनों रिजल्ट सेम आते हैं क्या, 95 में से 7 माइनस करना, कितना आया 88, और 60 में 28 जोड़ना, कितना आया। और यही आपका क्या होता है, यानी ये क्या चीज सिखाई है मैंने आपको, कि कभी भी आपको रेशियो दिया हुआ हो, दोबारा समझिए इस चीज को। मैंने कहा भैया यहाँ 200 आदमी हैं, यहाँ 300 आदमी, ठीक है। और मैंने कहा 200 आदमियों का ले लो आप 60%, ठीक है, और 300 आदमियों का ले लो आप 40%। इतने इतने आपने ले लिए, तो आपने कितने लोग लिए, इनकी टोटल की परसेंटेज में पूछ रहा हूँ कितने लोग लिए। तो देखिए ये 60 लिए, ये 40 लिए। पहले तो बताओ इनका रेशियो क्या है, 2:3 है। परसेंटेज में डिफरेंस कितने का है, 20%। 20%। इस 20% को अपने को 2:3 में तोड़ के उल्टा लिखना है। 20 का 2 3 तोड़ो, 2:3 में तोड़ो 20 को, 8 और 12 हो गया, इधर 8 इधर 12, लेकिन इसको उल्टा लिखना है, इधर 12 लिखना है, इधर 8 लिखना है, ठीक है। तो जो ज्यादा होगा उसमें से तो माइनस करना है, सॉरी, और जो कम है उसमें जोड़ना है। अब देख लो क्या आया रिजल्ट, 60 में से 12 निकालो 48, 40 में 8 जोड़ो, यानी इसका 60% लूं, इसका 40% लूं, तो रिजल्ट मेरे पास क्या आ गया, 48% आ गया ओवरऑल का। ये एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट होता है, ये तराजू कंसेप्ट बोलते हैं। ये अभी एवरेज जब मैं पढ़ाऊंगा तब इस पे अच्छे से बात करेंगे, वहां आपको अच्छे से सिखाएंगे। अभी सिर्फ समझ लो इसको कि हाँ ऐसा कुछ होता है, मतलब इसको ऐसे समझो आप। देखो और थोड़ा शॉर्ट करते हैं, रॉ आइडिया देते हैं। एक चीज बताओ, इसका 60 है, इसका 40 है, तराजू का सेंटर कहाँ आएगा, 40 और 60 का सेंटर बताओ 50। अब ये तराजू का जो सेंटर है ये उसकी तरफ पलटा जाएगा जो भारी है। ऊपर देखो भारी ज्यादा लोग किधर हैं, तो ये 50 से 40 की तरफ मूव करेगा, यानी जब आंसर आपका कितना आएगा, 40 और 50 के बीच में आएगा। इससे और ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। जैसे इधर आते हैं, यहाँ 95 और 60 था, मिड पॉइंट का है इनका, मिड पॉइंट बताओ 95 और 60 का 70, ये मिड पॉइंट आ गया। अब पलड़ा भारी किसका है, 95 वाले लोग ज्यादा हैं या 60 वाले लोग ज्यादा हैं, ये 4/5 है, 1/5 है, 95, यानी आपका आंसर 77.5 और 95 के बीच में होगा। इससे फिर आप एक और ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। कहने का मतलब इस तरीके से अपने को एक तरफ आइडिया यही मिल जाता है कि इसका मिड पॉइंट ले लो, उससे या तो इधर होगा या इधर होगा, उससे देख लो एक ऑप्शन बचा तो मार दो, नहीं तो फिर ये तराजू वाला एग्जैक्ट निकालना है तो फिर ये इनको डिफरेंस को रेशियो में तोड़ो और उल्टा पटक दो। इधर डिफरेंस जो भी है इन परसेंटेज का, उसका इस रेशियो में तोड़ो और यहाँ उल्टा पटक दो, बस उल्टा आ जाता है वो यहाँ पे। और कोई क्वेश्चन है क्या, सेम क्वेश्चन ऐसा बताओ। तो इजी कौन सा, 155 हिंदी में पढ़ेंगे इसको। कहता है किसी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 8:12। देखो ये बॉयज है, ये गर्ल्स है, ये 8:12 में है।
ये कहता है इसका 50% और इसका 25%, इनको छात्रवृत्ति मिल रही है, स्कॉलरशिप मिल रही है। जिनको नो स्कॉलरशिप है वो कितने हो गए? 50 ही बचे इधर, तो इधर कितने बचे? 75। एग्जैक्ट अगर निकालना है तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस बताओ। 25% के मुझे दो टुकड़े करने, 8-12 का मतलब क्या हो गया? 2:3 में तोड़ो 25 को, 10 और 15 हो गया। वो 10 और 15 को यहाँ उल्टा पटकना है, यहाँ 10 और 15 इसको उल्टा पटक दो, यहाँ 15 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा? 10। अब कितना आया? 75 में से 10 जोड़ें तो 65, इसमें 15 जोड़ें तो 65। यहाँ आंसर क्या आया अपना? चलिए और बताओ क्वेश्चन। चलो ये देखो वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है, 162 देखिए, ठीक है क्या कह रहा है 162, नजर मारो एक बार। कहता है कि एग्जाम में 35% ऑफ टोटल स्टूडेंट फेल्ड इन हिंदी, 45% इन बोथ। दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है? हाँ लिखा हुआ है, अच्छा इसमें पूरा, अच्छा हिंदी में पूरा लिखा। 35% छात्र हिंदी में फेल हुए और 45% अंग्रेजी में फेल हुए। देखो ये अपना हिंदी है, ये इंग्लिश है। हिंदी में कितने फेल हैं? 35%। और इंग्लिश में कितने फेल हैं? 45%। इतना। और कितने परसेंट दोनों में फेल हुए हैं? 20। यहाँ तो 20 लिखा, 20% दोनों विषयों में फेल हुए हैं। अब क्या कह रहा है, तो उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो दोनों विषयों में पास हुए हैं। देखिए एक चीज बताओ, 35 तो हिंदी में फेल है, 45 इंग्लिश में फेल है, और दोनों में कॉमन कौन से हैं? 20। यानी ये 20 दो बार आया ना इनके अंदर, तो वो जो कॉमन आया उसको अपन क्या करते हैं हमेशा? माइनस। ये हो गया 40-40, 80 में से 20 गए 60। यानी ओवरऑल जो मिनिमम जो फेल हुआ है ना किसी एक सब्जेक्ट में, वो बंदे कितने आ गए? 60%। जो किसी ना किसी एक में फेल हुआ, उनके अलावा जो बच गए वो तो दोनों में पास ही हैं। तो दोनों में जो पास है वो कितने बच गए पीछे? 40% लोग बच गए। तो आंसर क्या हो गया? 40। ये समझ में आया? ये सबसे अच्छा क्वेश्चन था वेन डायग्राम वाला, बहुत अच्छा लगा। इसमें कई बार बहुत लोग उलझ जाते हैं। कॉमन हमेशा माइनस होगा टोटल में से, ये ध्यान रखें, जो कॉमन है वो टोटल में से हमेशा माइनस होता है। चलिए और बताइए, पेज पे बताइए कोई अच्छा क्वेश्चन है तो। 173 कह रहे हैं एक आदमी ने 7.5% अपना पैसा खर्च कर दिया और आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ द रिमेनिंग, पहले 7.5 उड़ाया, फिर जो बचा उसका 75% और उड़ा दिया, फिर 370 बचे। तो स्टार्टिंग में उसके पास धनराशि कितनी थी? 7.5 का मतलब क्या हो गया? 1/14 कैसे हो गया सर? 7.5 तो कहीं नहीं आता, 7 1/7 होता है 1/14। ठीक है कोई बात नहीं, 7.5% लिखा है ना, तो 20 टुकड़े कर लो। 20 टुकड़े किए, मान लो 20 रुपए थे, 7.5 का मतलब 30 टुकड़े से भी नहीं होगा, 2.5 के टुकड़े करो। 100 को 2.5 से भाग दिया तो 40 टुकड़े हो गए, तो 2.5 का 1 हो गया। देखो 40 रुपए मैंने उसके पास माने, तो इसके 2 टुकड़े हो गए, 40 में से 3 इधर रह गए, तो पीछे कितने रह गए? ये 7.5% हो गया, और ये बचा हुआ रह गया 92.5। अब इसका भी 75% उड़ाना है। अब इसका 75% बनाना है तो इसको फिर 4 से गुणा करना पड़ेगा। 4 से गुणा कर लें, इसका 75% देखेंगे तो 37 इंटू 3 हो गया, और 25% पीछे कितना बचा? 37 बचा। ये 37 किसके बराबर है? 370 के बराबर। 37 का मतलब अगर 370 है तो 160 का मतलब 1600 हो गया। आगे बात समझ? इसका मैं 75 कैसे बनाऊं 37 का? तो मैंने 4 ले लिया, 4 साथ में ले लिया, तो भाई 3 इधर चला गया, 1 इधर चला गया। वो तो अपने, जब इसको मैंने 4 गुना किया तो फिर ऊपर तक 4 गुना करना पड़ेगा मुझे। इस आंसर ही दिख गया, 37 का मतलब 370 है, तो 160 का मतलब 1600 हो गया। इसमें तो काटना ही नहीं पड़ा। इसमें क्या कटा ये बताओ? इसमें तो कटा भी नहीं, सीधा आंसर दिख गया है। इसको आप x मानोगे, इसका 7.5% निकालना है, तो क्या किया?
92.5, फिर इसका भी 75% किया तो 1/4। अच्छा, मतलब यूज मेरे वाला करना है, वो यहाँ यूज करना है, बहुत बढ़िया। 40 कहाँ से उठा के लाए आप? 7.5 कोई भी कम करेगा तो ऐसे ही कम करेगा ना। हाँ, अच्छा, नहीं तो नॉर्मल आदमी तो ऐसे ही लेगा, देखो जैसे मैंने लिया। ठीक है, ठीक। मैं क्या कह रहा हूँ, नॉर्मल आदमी इसको वैसे करेगा तो ऐसे करेगा, अब यहाँ ये फिर पॉइंटों में उलझेगा, पॉइंट हटा देगा, चलो 0 लगा दिया, अब 92.5 को फिर ये काटा पीटी करने में टाइम लगाएगा। तो बेटर है ये वाला तरीका, हमेशा इजी पड़ता है, बस थोड़ा सा दिमाग एक बार सेट चलना चाहिए। 7.5 है तो मैंने क्या 2.5 के 3 टुकड़े मान लिए उसको, तो 2.5 का मतलब 40 होता है। और बताओ 72। एग्जामिनेशन में 73% कैंडिडेट पास हो गए मैथ्स में, 70% पास हो गए जीए में, और 64% हो गए दोनों में। तो जब दोनों वाला आता है, देखो इधर कितना है 73, इधर कितना है, और कॉमन कितना है, पहले तो दोनों को जोड़ो, कितना आया 73% वे मैथ्स में, ये हुए जीके में, और 64% वे दोनों में। The research so failed in both subjects, the total number of examinees were। तो कुल कितने परीक्षार्थी थे, देखो ये पास ये पास ये कॉमन पास, तो 73 में 70 तो जुड़ेगा, और 64 क्या होगा, कितना आ गया बताओ, 79 रह गया। ये 79% वो हैं जो पास हुए हैं, तो कह रहा है 6300 दोनों में फेल, 79 तो पास हो गए, तो जो दोनों में फेल बचे वो कितने हैं, इस 100 में से माइनस करो इसको, 21% का मतलब यहाँ कितना है 6300, तो 100% के बराबर क्या आ गया, 3000 या 30,000। आई बात समझे, देखो ये इसमें पास, ये इसमें पास, ये कॉमन पास, तो ये जो बंदे आए ना 79, ये ऐसे बंदे हैं जो किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में पास हैं, मिनिमम एटलीस्ट एक में पास है, तो इनके अलावा जो बचेंगे वो दोनों में फेल वाले ही बचेंगे, तो 100 में से इसको माइनस करेंगे तो 21 बचेगा, 21 का मतलब उसने 6300 दिया है, तो अब निकाल लो। ठीक है, फिर परसेंटेज का मोटा मोटी हमने कर लिया, कल की क्लास में अपन फिर प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट तीनों एक साथ करते हैं। वापिस बताना है, वो ये चीज थी कि अगर कोई चीज मैं 25% बढ़ा देता हूँ, किसी इंक्रीज कर दिया, जैसे 100 पे थे 25% बढ़ा दिया, तो कहाँ आ गए अपन, ये तो 25%, अब मुझे वापस यहीं आना है ना, तो इससे कम कम करना पड़ेगा, 25% से कम होता है 20%, तो अपन 20% कम करेंगे ना, 125 का 20% हो गया 12.5 का डबल 25, आगे बढ़। तो वो ऐसे चलता है सीरीज, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ये आगे चलती रहेगी। मान लो 1/4 का मतलब 20% होता है, 1/5 का मतलब 25% होता है, 1/3 का मतलब, अगर किसी को 20% कम किया बढ़ाना है तो फिर 25 बढ़ाएंगे वापस वहीं आने के लिए, और किसी को 25 बढ़ाया है कम करना है तो फिर 20 कम करेंगे, किसी को 20 कम कर दिया बढ़ाना है तो 33, यानी ज्यादा होने के बाद जो कम होगा वो उससे कम कम होगा, और कम होने के बाद जो ज्यादा होगा वो उससे ज्यादा ज्यादा होगा, बस ये वाली चीज। और ये ऐसे, ये अगर ज्यादा किया है तो कम कितना करेंगे, ये क्या मैंने उल्टे फुल्टे लिख दिए क्या, ये उल्टे लिख दिए, ये पहले 25 आएगा, ठीक है ऐसे ही। अगर मैंने ये वाली चीज ज्यादा कर दी ऑलरेडी, तो मुझे 20 कम करना है, और ये चीज मैंने पहले ही कम कर दी, तो मुझे ये ज्यादा कर, ये एक साथ रहते हैं, तीन का पेयर, ये तीनों एक साथ रहेंगे, ये तीनों एक साथ रहेंगे, ये तीनों, ये आगे तक चलेगा, ये हमेशा काम करेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट हैं, 5% ऑफ वोटर्स डिड नॉट वोट, 10% ऑफ द वोट्स कास्ट वर इनवैलिड। देखो 5% ने वोट
पहली बात, ठीक है। फिर क्या करे, 10% वोट इनवैलिड हो गए, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक इलेक्शन था जिसमें 5% लोगों ने वोट नहीं दिया। ये अपना एसएससी एल 2024 टीयर 1 का क्वेश्चन है और बकवास क्वेश्चन है। क्या कहता है कि इलेक्शन के अंदर 5% लोगों ने वोट नहीं दिया, 10% वोट जिन दिए उसमें भी 10% वोट इनवैलिड हो गए। फिर कहता है जो ए है उसको इतने वोट मिले, किसके, और ये वैलिड वोट्स का इतना परसेंट मिलेगा, इनवैलिड वाले तो काउंट होते नहीं है। और ए को 59.375% ऑफ वैलिड वोट्स मिला है और ए इतने वोटों से जीत भी गया। तो बताइए, और टोटल जो एलिजिबल थे वोट देने वाले लोग वो थे 16,000। तो वाई की वैल्यू पूछ रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो भैया और फिर छोड़ दो, पहला ही काम है छोड़ दो। अब लास्ट में आपके पास 10-15 मिनट बच गए जो कि कभी नहीं बचते। अगर बच गए तो ये करेंगे। फिर क्या करेंगे देखो, इसके स्टार्टिंग से कहानी समझते हुए चलो। ये बताओ कि ऐसे मान लेते हैं स्टार्टिंग में ये थे, इसके दो टुकड़े हुए, ये वाई लोगों ने तो वोट ही नहीं किया और इतने लोगों ने वोट किया। इसमें से भी 10% वोट खराब हो गए, पीछे कितने बचे, 90% वोट दिए, सही है। और 90% में से भी दो कैंडिडेट हैं ए और, इसको मिले हैं 59.375% ऑफ ये वाला वोट, ठीक है। अब ये बताओ ए को, ए जो जीता है ना, इसको 59.375 मिले हैं, तो दूसरे को, इसको 50 से जितने ज्यादा मिले हैं उसको 50 से उतने ही कम मिले हैं ना। तो डिफरेंस कितने का हो गया दोनों में, डिफरेंस ए और बी में डिफरेंस कितने का हो गया, ये 50 से जितना ऊपर है उसका डबल कर लो। 9.375 का डबल करेंगे तो 18.75 का डबल 150 होता है ना, 3 3 6 7 75, 18.75 हो जाएगा ये। देखो सही है, ये 50 से जितना ऊपर है वो 50 से उतना नीचे, यानी 50 से जितना ऊपर है उसका डबल कर लो। तो ए और बी का जो डिफरेंस है वो हो गया 9 का डबल 18, 350 का हो गया 700 और 18.75। सही लिखा है क्या मैंने, ये 375 का डबल 750 ही होता है, ठीक है। ये आ गया। अब ये 18.75 है जो परसेंट में है, ये एक्चुअल में कितने वोटों से जीता है वो, 2484 है ना, इतने वोटों से जीता है। 18.75 का मतलब ये है। अब 18.75 अपना कोई रेशियो में आता है क्या, 12.5 में उसका आधा और जुड़ गया, 12.5% क्या होता है, 1/8, 1/8 होता है, 1/8 में उसका आधा और जोड़ दो, यानी 1/16 और जोड़ दो, यानी 3/16 हो गया ये, हाँ या ना। यानी 3/16 की वैल्यू ये है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2484 इंटू 16/3, काटापीटी कर लो, ये 100% की वैल्यू आ गई। कितनी आई बताओ, 3 से काटा ना, 8, 8 to 8, कितना कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया ये, इससे भी करके देख लेना, गलत तो नहीं है। तो ये 100% आ गया 13,248। ये जो 13,248 है ना, वो कौन सी वैल्यू आई है अपनी, ये 90% की जो वैल्यू आई है ना, ये 13,248 है। ये समझ में आ गया भाई, इन दोनों ही तो चुनाव लड़े थे, दोनों के टोटल वोट आ गए। अब ये 90% का मतलब ये है, तो 100% बताओ कितना हुआ, इसको फिर 9 मानो और 10 की वैल्यू निकालो, कितना आएगा जल्दी बताओ। ये 10% वाला मिलाने के बाद इन दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया, 14,700, हाँ आ गया अपन। अब ये जो 100 था ये 16,000 था, 16,000 से ये कितना कम है, 1280 कम है, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, 1280।
अब ये जो 1280 है ये 16,000 का परसेंट में कितना है? 8। ये अब ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा तो एक क्वेश्चन में ऐसे लगेगा 5-6 क्वेश्चन कर लिए, या तो ये 7-8-10 नंबर का क्वेश्चन हो तब तो माथा मारे इसमें। अब इससे भी 2 नंबर मिलने हैं और जो नॉर्मल क्वेश्चन है वहां भी 2 नंबर मिलने हैं, तो क्यों माथा मारेंगे ऐसे क्वेश्चन के? बताओ, होगा ही नहीं। नहीं, जो इसको करने बैठ गया तो उसका बाकी कुछ नहीं होगा, ये पक्की बात है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है।